हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कार्तिक वन। वो मरने के बाद भी मुझसे बात कर रही थी। मेरा नाम अलेक्जेंडर है। मैं अमेरिका के टेक्सास राज्य का रहने वाला हूँ। ये घटना दिसंबर महीने की है। मैं दिसंबर महीने में अपने घर से अपने नाना नानी के घर पर जा रहा था। मैं जिस बस में अपने नाना नानी के घर में जा रहा था, उसी बस में मेरे साथ ये घटना घटी। मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं जो है रात में अपने घर से निकला, बस स्टैंड पर जाके मैंने वहाँ पर एक बस पकड़ी। उस बस से मैं अपने नाना नानी के घर जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद वो बस एक सुनसान रास्ते पर जाके बंद पड़ गई। जैसे ही वो रास्ते पर जाके बंद पड़ी तो मैंने सोचा कि कुछ ही देर में चालू हो जाएगी, लेकिन वो चालू नहीं हो रही थी। बहुत देर तक इंतज़ार करने के बाद मुझे अब बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होने लगी और मैंने बस के ड्राइवर और कंडक्टर से पूछा, जो कि बस को ठीक कर रहे थे, कि यह बस कब तक ठीक होगी। तो उन्होंने बताया कि अभी 1 बज रहे हैं और फिक्स 2 बजे यहाँ से एक बस निकलती है। अगर मुझे कुछ ज़्यादा जल्दी हो रही है तो मैं वो बस पकड़कर निकल जाऊँ। ये बातें मुझे ड्राइवर ने कही थी और ये सुन के मुझे और ज़्यादा इरिटेशन होने लगी। मैंने ड्राइवर को कहा कि मैं अपना सामान लेकर आगे जा रहा हूँ। अगर मुझे कोई लिफ्ट मिल गई तो मैं निकल जाऊँगा। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। अगर बस ठीक हो गई और तुम बस लेके आगे आए और मैं दिखाई दिया तो मुझे ले लेना। ड्राइवर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ले लूँगा। तो मैं बस में से अपना सारा सामान नीचे उतार कर वहाँ से निकल गया। कुछ बस से थोड़े ही आगे में आया था, तब मैंने देखा कि अचानक से बहुत ही ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी थी। इतनी ठंड अचानक से कहाँ से आई मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन में था तो मैं बिना कुछ बोले सीधा चलते जा रहा था। अब मैं बस से कुछ ज़्यादा ही आगे आ गया था। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं इतना आगे कब आ गया। अब मुझे वो बस दिखना भी बंद हो गई थी और मुझे अब उस रोड पे सिर्फ एक चीज़ दिखाई दे रही थी और वो था घना अंधेरा। ये देखकर मैं थोड़ा सा घबरा गया और रोड के ही एक कोने में जाकर बैठ गया और अपने बैग में से एक सिगरेट निकालकर जलाने लगा। मैं सिगरेट पी ही रहा था, तब मैंने देखा कि रोड पर एक बूढ़ी सी औरत चलते हुए आ रही है। वो बूढ़ी औरत मेरे बस में मौजूद थी। मुझे लगा कि शायद वो भी मेरी तरह इरिटेशन से बस से उतरकर आगे निकल के आ गई है और मेरा मन ये कर रहा था कि मुझे कहीं लिफ्ट तो मिल नहीं रही, तो मैं वापस से बस में जाता हूँ। तो मैं बस में वापस जाने लगा और बूढ़ी औरत जो थी वो मेरी तरफ ही आ रही थी। मतलब मैं बस की तरफ जा रहा था और वो बूढ़ी औरत बस के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही थी। मैं जैसे ही उस बूढ़ी औरत से इंटरसेक्ट हुआ तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम तो वही हो ना जो अभी बस में मौजूद थे। तो मैंने उन्हें कहा कि हाँ, मैं वही हूँ, आगे आप मत जाइए, क्योंकि आगे अगर आप जाएंगे तो आपको कोई भी लिफ्ट नहीं मिलेगी। तो मैं और वो बूढ़ी औरत दोनों मिल के बस में वापस जाने लगे। हम दोनों बस की तरफ जा ही रहे थे तो जाते जाते मैं जो है वो बूढ़ी औरत से बातें भी कर रहा था और पूछ रहा था कि आपका नाम क्या है, आप रहते कहाँ हैं, वगैरह वगैरह। मुझे उस बूढ़ी औरत में कुछ भी अजीब सा नज़र नहीं आया। कुछ देर बाद मुझे मेरी बस नज़र आने लगी। मैं जैसे ही वो बस के पास गया तो मुझे वो बस के ड्राइवर और कंडक्टर के चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा डर नज़र आ रहा था। मैं उनके पास गया और मैंने उनसे पूछा कि क्या हो गया है, तुम इतने डरे हुए क्यों हो। तो उन दोनों ने मुझे बताया कि बस में जो बूढ़ी औरत मौजूद थी उसकी मौत हो गई है। मैंने उन्हें कहा कि क्या बकवास कर रहे हो, अभी तो मैं उस बूढ़ी औरत से बात करते करते आ रहा था। लेकिन उन्होंने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया और जब मैंने बस के अंदर जाके देखा तो वही औरत जिससे मैं थोड़ी देर पहले बातें कर रहा था, उसकी लाश बस के अंदर पड़ी हुई थी। मतलब मैं इतनी देर से जिस औरत से बात करते आ रहा था वो कोई औरत नहीं बल्कि एक आत्मा थी। मैंने ये बात ड्राइवर और कंडक्टर को समझाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन उन्होंने मुझ पर यकीन नहीं किया और उनका मुझ पर यकीन ना करना बनता भी था, क्योंकि उनके बस में एक लाश पड़ी हुई थी। लेकिन ये घटना मैंने अपने
नाना नानी को भी बताई, मम्मी पापा को भी बताई, सबको बताने की बहुत कोशिशें की, लेकिन किसी ने भी मुझ पर यकीन नहीं किया। और जिन्होंने मुझ पर यकीन किया वो उससे सिर्फ एक किस्सा मानते हैं, लेकिन मुझे अभी भी याद है उस बूढ़ी औरत का चेहरा, और मैं उसे अपनी ज़िंदगी में कभी भी भूल नहीं पाऊँगा। तो दोस्तों, आज की रहस्यमय घटना होती है यहीं ख़त्म। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट रोज़ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और मैं छोटी छोटी रील्स जो है अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड करता हूँ, ऐसे ही कुछ हॉरर कंटेंट्स और नेचुरल फिनोमिना के। तो प्लीज़ आप मुझे वहाँ फॉलो भी ज़रूर कर लें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मिलते हैं कल के हॉरर और मिस्टीरियस वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।